गाना आता प्रियांशु पांडे का, वही लिवाज में मिले यह जानू। उसके बाद खेसारी जी का गाना आ जाता है शादी वाला, आप देखे हो। लेकिन आप पे चोरी का इल्जाम लग जाता है। खेसारी जी इतने बड़े स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है, लेकिन उनको क्या जरूरत है किसी का ट्यून गाना? भाई क्यों ट्यून किसी का कैसे हो सकता है? छोटे छोटे कलाकारों का गाना उठा के खेसारी जी गा देते हैं, कैरियर चौपट कर देते हैं। कहाँ गाना उठाने का मतलब होता है कि उनका सेम। क्या लगता है कि खेसारी जी जो भोजपुरी में है तो सबको टीआरपी देने का काम करते हैं, विवाद तो लोग करते हैं। जैसे कि मान के चले कुमार अभिनव है, बताते हैं कि हमको भोजपुरी से घिन आता है। अभी देखे होंगे कि कई इंटरव्यू में उन्होंने कई बार भी बोला है घिना, लेकिन भोजपुरी का इंटरव्यू करते हैं। नहीं, उन्होंने किस बात पे बोला है भोजपुरी से घिन आ रहा है, ये मुझे नहीं पता है। ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता है। और अभिनव जी बहुत ही वरीय और बहुत ही पढ़े लिखे सुलझे इंसान है, तो और उनसे मेरी बहुत बात होती है। वो बहुत जेन्युइन इंसान है और बहुत ही स्वाभाविक इंसान है। वो हमारे बक्सर के रहने वाले हैं और उन लोगों से हमारी काफ़ी चर्चाएं होती है, बातें होती है ऑफ कैमरा। तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने ऐसे बोल दिया होगा। जरूर कोई ना कोई ऐसा बात हुआ होगा जिससे वो बोले होंगे कि भोजपुरी से घिन आती है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में बेशक ऐसे ऐसे गाने बनते हैं जो सुन के घिन आने लगती है। और यहाँ तो चीजों को सरेआम नाम रख के गाया जाता है हमारे भोजपुरी में। ऐसे ऐसे गंदे गंदे गाने बनते हैं, तो उस पे उन्होंने बोला होगा। तो अच्छा बाबा, भोजपुरी में ही नहीं, हम और भी कई लैंग्वेज में सुने, पंजाबी में सुने, हिंदी में सुने। हमको तो लगता है कि भोजपुरी से ज्यादा गंदा उस सब में है बाबा। हम सुने देखे, हम अपनी नहीं कर रहे। बिल्कुल, हम अपनी भाषा को गलत बोल बोल के गलत बना रहे हैं। हमारी भाषा अगर हमारे पास, देखिए आपको एक बात बताते हैं, बहुत सिंपल सा एक लॉजिक आप देखिएगा। तो एक दूध वाले को हर दरवाजे जाना पड़ता है दूध लेने के लिए, और दूध बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी कीमत कितनी है? 50 रुपये। लेकिन यहीं आप एक बलंडर का बोतल लेने जाइएगा तो उसकी कीमत है 800 रुपया, 1000 रुपया, और उसको आपको खुद से जाके लेना पड़ता है और दूध वाले बेचारे को आपके दरवाजे आके देना पड़ता है। तो दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही समझिएगा कि सही चीजों को थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन सही चीजों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो अच्छे गाने भी बन रहे हैं, बुरे गाने भी बन रहे हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा गाना सुनना पसंद करते हैं। खेसारी जी भी यही चीज बोलते हैं कि लोग अश्लील बोलते हैं। हम बढ़िया गाना गाते हैं तो बढ़िया सुनिए ना, खराब गाना क्यों सुनते? अब मेरा ही एक गाना आया था, इतना बढ़िया गाना था, उसको बनाए थे, दिल टूट गया, मन ही नहीं करता है। फिर साल 2 साल बाद सोचते हैं कुछ बनाए। हमारा एक गाना आया था ग्लोबल म्यूजिक से कि भोजपुरी बोले वाला जी हजूरी ना करी। ये हमारे गायत्री ठाकुर जी गाते थे, हमारे बक्सर जिला के थे, कि जौन मजा दी लिट्टी चोखा वो तंदूरी क्या करी, भोजपुरी बोले वाला जी हजूरी ना करी। कितना बढ़िया गाना रहा, लेकिन ओकरा के रिस्पॉन्स बहुत ना दिलन लोग। तो नीमन गाना का बनाओ, केहू बिजनेस करे आइल बा, कंपनी यहाँ पैसा लगाती है, बिजनेस करने आई है। हम लोग भी 2 पैसा कमाने आए हैं, इतना पैसा लगाते हैं, और अच्छे गाने को लोग नहीं सुनते हैं तो मन नहीं करता है गाने का। जो लोगों को पसंद होता है वो लोग गाते हैं, तो इसमें हम आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बताते हैं कि खाली अश्लीले गाया जाता है, भोजपुरी गंदगी है, सुनने लायक नहीं। आप देखते होंगे बहुत सारे कोई जो भी भोजपुरी को अश्लील बोलता है मेरे सामने ला के बैठाइए, और उससे हम, वो मेरे से 50 सवाल पूछेगा और हम उससे 5 सवाल पूछेंगे। जो अश्लील बोलता है ना भोजपुरी को, वो अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए भोजपुरी को अश्लील बोल रहा है। भोजपुरी हमारी बहुत अच्छी है, भोजपुरी हमारी माँ है। भोजपुरी इंडस्ट्री ने हमें वो चीज दिया है कि हमारे पास 2 रुपये की औकात नहीं थी, आज 2 लाख के तो आदमी बन ही गए हैं। उसी भोजपुरी से हम कमाते हैं, आप कमाते हैं, या जो अश्लील बोलता है वो भी कमाता है। तो कम से कम इसका गरिमा रखना चाहिए कि जिसका नमक खाते हैं उनके साथ उस नमक का शरीयत दे। जी। अच्छा बाबा, एक गाना आता प्रियांशु पांडे का, वही लिवाज में मिले यह जानू। उसके बाद खेसारी जी का गाना आ जाता है शादी वाला, आप देखे हो। लेकिन आप पे चोरी का इल्जाम लग जाता है। बहुत सारे लाइव आए, उनका गाना डिलीट हो गया, बहुत सारा हम देखे। वो भाई का गाना सुने, और वो भाई के लिए हमारे तरफ से बहुत शुभकामना है, और बहुत अच्छा गाना गाए थे। और बेशक उनकी गायकी और वो चीजें और जो भी उन लड़के ने काम किया था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे सबने, और कोई गाना उनका चोरी का नहीं। हम लोग उनका वही लिबाज में मिले। यह हम लोग का गाना था कि जानू मुबारक हो तो के शादी। तो ऐसा थोड़ी है, कोई भी किसी के ट्यून घर का नहीं होता है। हमारे भी ट्यून,
हमको लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ट्यून को 100,000 लोगों ने गाया है, तो उस पे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। और ट्यून पे कोई गा दिया तो उस पे आप लोग बोलना चालू कर दिए कि चोरी हो गया, चुरा लिए लोग। तो अब क्या ही कर सकते हैं। मतलब गाना भी उनका डिलीट करवा दिया। नहीं, ये हम लोग से कभी निम्न स्तर का हमसे काम नहीं हुआ, और हमने कभी भी किसी का अपने जीवन में बुरा नहीं सोचा है। वो अपना हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, हमसे दुश्मनी हम निभा सकते हैं, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे देखा देखी नहीं करेंगे, आपके साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन आपके पीठ पे पेट पे लात नहीं मार सकते हम। हमसे ये नहीं हो सकता। बिल्कुल कहीं ना कहीं खेसारी जी के ऊपर भी बहुत सारे लोग आके बता रहे थे कि छोटे छोटे कलाकारों का गाना उठा के खेसारी जी गा देते हैं, कैरियर चौपट कर देते हैं। कहाँ गाना उठाने का मतलब होता है कि उनका सेम गाना गा देते हैं, या उनका एक भी वर्ड उस गाने में होता है, तब उसको हम चोरी बोलते हैं। हमारे ही गाने, मुझे लगता है कि 100 ऐसे गाने हैं जिसके ट्यून को सैकड़ों लोगों ने गाया है। हमारा ही गाना बज रहा था कि चलो गर्दा का बारे, उस पे अंकुश भाई का इतना बड़ा गीत था, उस पे मुझे लग रहा है कि सैकड़ों लोगों ने गाया है, तो हमने किसी को तो नहीं बोला। तो हमारे ट्यून को तो कॉपी हर दुनिया के लोग करते हैं, मुझे उस पे क्या ही बोलना है। मेरा 2 रुपया वाला ट्यून, भतीजा के मौसी जिंदाबाद, लहंगा लखनऊ, बस सैकड़ों लोग ने गाया, मैंने तो कभी नहीं बोला। लेकिन लोग ये भी सवाल करते हैं कि खेसारी जी इतने बड़े स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है, लेकिन उनको क्या जरूरत है किसी का ट्यून गाना भाई? क्यों ट्यून किसी का कैसे हो सकता है? वो ट्यून में बताइए आप, अगर सिर्फ यही ट्यून था ना तो वो उनका ट्यून थोड़ी है। हमने ट्यून बनाया अपने से, जो ऊपर से था, नीचे से था, सिर्फ यही था कि जानू मुबारक हो तो के शादी, बस इतना ही ट्यून था। उसके बाद अंतरा में भी अलग था, उसका क्रॉस लाइन भी अलग था। जो बोलने वाला है वो बोल सकता है, सिर्फ वो अपने आप को बढ़िया बनाने के लिए, उन लड़कों के सामने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ था। लेकिन खेसारी जी पे आरोप लग रहा है, बहुत सारे लोग आरोप लागे खाती अब जीवन भर आरोपे लागत है, बताओ का कोई जी आरोप खाती आदमी भागल थोड़े बने, काम को थोड़े छोड़ दिए। बिल्कुल। हाँ, चलिए चलते चलते क्या कुछ कहेंगे बाबा? बस यही कहना है कि अब आप लोग तैयार हो जाइए, हम लोग आ रहे हैं, और बहुत तगड़े तगड़े तरीके के गाने आप सबको अन्नपूर्णा फिल्म पे सुनने को मिलेगा। अभी बैक टू बैक हम गाने ही बना रहे हैं, और कल परसों से शूटिंग भी करेंगे और धीरे धीरे रिलीज भी करेंगे। अभी मैंने एक गाना खुशी ककर को गवाया है, और क्या लाजवाब मैंने गाना बनाया, वो सैड सॉन्ग है। और मुझे लगता है कि उस गाने की, अगर जो भी भोजपुरी भाषा से बहुत प्यार करते होंगे, या जो हमारे सीनियर कलाकार है, जो सीनियर राइटर हैं, वो सुनेंगे तो उनको लगेगा कि उनका भाई ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिरिक्स है, और उस गाने को बहुत हम सुने, और उसका बहुत तगड़ा शूट भी कर रहे हैं। तो वो गाने हम लोग 2-4 दिन के अंदर रिलीज करेंगे। मतलब अन्नपूर्णा से? जी अन्नपूर्णा से है। चलिए भाई, तो तैयार हो जाइए, अन्नपूर्णा से बड़ा धमाका होने वाला है खेसारी लाल के आवाज में। आप लोग अन्नपूर्णा पे जाइए और जा करके सुनिए। बाबा चलते चलते ये एक बात और बताइए कि होली में हमेशा धमाका बड़ा होता है, होली नजदीक आ गया है, होली में कौन सा लेके आ रहे हैं धमाका? होली मतलब एक होता है ना, किसी का लिरिक्स का फेवरेट सीजन जो होता है, वो मेरा है। होली में हम हमेशा से गर्दा कबारते हैं। अरे गर्दा क्या कबारेंगे, लेकिन जो भी हमारे गाने बजे, 2 रुपया, भतीजवा के मौसी जिंदाबाद, फिर एक गाना आया था पेट में भतीजावा करिया हो जाए, फिर पिछले साल हमारे कल्लू जी का बजा कि मर्दा के गोली। तो महादेव करेंगे, और पब्लिक को इतना भरोसा है तो सोच के काम नहीं करते हैं, आ जाएगा और बजेगा। चलिए भाई, तो तैयार रहिएगा सुनने के लिए। अन्नपूर्णा फिल्म पे एक से एक बड़ा गाना आने वाला है खेसारी लाल के आवाज में। तो क्या कुछ समझते हैं, सोचते हैं? हमारी बातचीत, हमारा वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, और खेसारी जी के बारे में 2 लाइन जरूर लिखिएगा। वो जिन पे आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं? तो धन्यवाद, नमस्कार।